आपको बताएंगे पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वजारत ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान ने अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गुज़िश्ता शब अमरीका की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर देता है, ऐसा कहना था वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता शब हमला किया गया ईरान पर, और पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर देता है। फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर देता है। फ़रीक़ैन आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाएं। इसी पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब इस वक्त मौजूद हैं। शिराजी साहब, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और इससे पहले इसराइली जहरियत की भी पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की थी। और इसके बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और दुनिया मज़ीद गैर महफूज हो जाएगी। लिहाजा आलमी क़वानीन की पासदारी करते हुए गोया कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, और इस तरह की एग्रेशन किसी भी आलमी असूल के तहत इसकी कोई इजाज़त नहीं है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है इस मामले को लेके शदीद अल्फाज में तो मजम्मत कर रहे, और कहा गया है कि पाकिस्तान की जो एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमला है ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, बल्कि कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है, ये भी तर्जुमान के बयान में कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि खित्ते में कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। कहा यह भी गया है कि मजीद कशीदगी के संगीन इलाकाई और अमल आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। शहरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना गोया कि आलमी बिरादरी का ये फ़र्ज़ है। और कहा यह गया है कि तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी करें, और बहरान का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत मुज़ाकरात गोया कि सफारतकारी के बारे में एक बार फिर पाकिस्तान ने कहा है। और आपको याद है कि चंद रोज़ कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कॉल भी आई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और इस दौरान भी इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की गई थी। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर पाकिस्तान के इस मामले को रोल बनता है तो हम पाकिस्तान अदा करने के लिए तैयार है, और बेहतर तरीका ये है कि सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक वो सलामती कौंसिल के मेम्बरान हो, जिनमें परमानेंट मेंबर रशिया भी शामिल है, गोया कि उनकी जानिब से भी सफारतकारी की बात की गई है। यूरोप के कई ममालिक हैं जो सफारतकारी पर यकीन रखते हैं, लेकिन अभी तक गोया कि दुनिया को सुना नहीं जा रहा, और ना तो इसराइल और ना ही अमरीका इस बात को मानने के लिए तैयार कि मुज़ाकरात के जरिए, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ तो ये है कि वो तो मुज़ाकरात की टेबल से उठे नहीं थे, वो मौजूद थे, और अमेरिका के साथ एक और दौर होना था मुज़ाकरात का कि इस दौरान इसराइल की जानिब से जहरियत की गई। तो जाहिर सी बात है इस जंग के दौरान भी जब यूरोपीय यूनियन के अहम ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को अंगेज किया, तो जनेवा में गोया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तवील नशिस्त की हुई, अगरचे नतीजा खैर साबित नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ईरान इस जंग के आलम में भी कि इस वक्त जहरियत का शिकार है, और अमरीका जैसा मुल्क अब इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है, वो गुफ्तगू और डायलॉग की बात कर रहे हैं।
और पूरी दुनिया भी इस हवाले से ये बात कर रही है। जैसे आपने अभी स्टेटमेंट देखी है पाकिस्तान की, इसके तो इलाकाई और आलमी अमन के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अगर आलमी कानून की पासदारी करने के बजाय उनकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो इससे यकीनी तौर पर एक आलमी सतह पर बेचैनी बढ़ेगी और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके ऊपर से एतमाद उठता जाएगा। और फिर होता यह है कि ममालिक अपने डिसीजन देते हैं और फिर इस बात की परवाह नहीं की जाती कि क्या चीज़ कवानीन के मुताबिक और क्या कवानीन के खिलाफ है। और ऐसे मौके पर कि जब जंग की जा रही हो तो यकीनी तौर पर पहले मरहले में तो इंसानी जानों के ज़िया को रोका जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी लग रही है कि इस मामले में किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की जा रही और इन डिस्क्रिमिनेट गोया के हमले किए जा रहे हैं शहरी आबादी पे भी और दिफाई तनसीबात और एटमी बिजली घरों पे भी। तो मेरे ख्याल में इससे सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब और संगीन होगी और इस हवाले से पाकिस्तान ने कम अज़ कम पहले मरहले में डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इस हवाले से अपने कंसर्न का इजहार भी किया है और साथ में जैसे माजी में इसराइल की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की गई है, आज अमेरिका की जानिब से भी इसी तरह के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई और इसे बिला जवाज करार दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली गुफ्तगू के जरिए मामला हल होने हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि सफारतकारी को मौका फराहम किया जाना चाहिए ताकि इस मामले में अक्रॉस टेबल बैठ के मामला को डिस्कस डिबेट करके अफवाम तफसीम से इनका कोई हल निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई ऐसा हमें इरादा नज़र नहीं आ रहा कि वो डायलॉग टेबल की तरफ लौटेंगे और ईरान के साथ मामला जो है वो गुफ्तगू के जरिए हल किया जाएगा, क्योंकि बाजी नज़र में अंदाज़ा ये हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल की कोशिश ये है कि ईरान के अंदर निज़ाम की तब्दीली, रजीम की तब्दीली लाई जाए और इस रजीम की तब्दीली के नतीजे में जंग के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। बराह रास्त अब अमेरिका इसमें मुलव्वस हो चुका है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल बिल्कुल डेस्परेट हैं कि उन्होंने हर सूरत में हर कीमत पर ईरान के अंदर इक़्तिदार के अंदर तब्दीली लेके आनी है। तो ये एडवेंचर कामयाब भी शायद हो जाए, लेकिन नाकामी की सूरत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े वसी हैं, पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे। शायद ये बात अभी तक अमेरिका और इसराइल समझने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। शराजी साहब, पाक भारत तनाज़े पर डोनाल्ड ट्रंप के मौसर किरदार पर, तनाज़ा हल करवाने पर डोनाल्ड ट्रंप के मौसर किरदार पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद किया है, और जबकि दूसरी जानिब ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, दोस्त मुल्क है और ईरान देखता भी है पाकिस्तान की जानिब। इस वक्त पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए, पाकिस्तान को मुझे तो लगता है कि बड़ी अग्रेसिव किस्म की सफारतकारी से आगाज करना चाहिए और ऐसे में कि यूरोप के कई ममालिक कंप्रोमाइज पोजीशन में हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रीजन के अंदर जो बड़े इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, हम बार बार क्यों बात करते हैं कि चीन के जिसकी मईशत मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है, उसके बाद रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके एक मिलिट्री ताकत है, फौजी ताकत है, और इसी तरह खित्ते के दीगर छोटे ममालिक जिसमें बांग्लादेश भी है, बाकी ममालिक भी हैं, इवन के सन रिलेशन कंट्रीज हैं। तो गोया कि एक नया फोरम लगता है कि अब तश्कील देना पड़ेगा जहाँ पे, क्योंकि आग इस वक्त एशिया में लगी हुई है, मिडिल ईस्ट के अंदर लगी हुई है, इस आग को बुझाने की पहली जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो बेहतर ये होगा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सन रिलेशन स्टेट्स, पारिस से चाइना और फिर रशिया के साथ बैठ के एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप इनफरादी तौर पे ममालिक इस सारे मामले के ऊपर कंडमनेशन जारी करेंगे या इस मामले पे अपनी परेशानी का इजहार करेंगे तो शायद इसको उतनी वेटेज ना दी जा सके कि जितनी एक ग्रुप को दी जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि आप इस हवाले से मजबूत और कोई जॉइंट कोशिश की जानी चाहिए। इनफरादी कोशिश मुझे नहीं लगता कि उसको सुना जाएगा और उसके नतीजे में कोई बेहतरी माहौल में हमें देखने को मिलेगी। अब बेहतर यह है कि हाई टाइम कि एक बड़ी जारहाना सफारतकारी हो पाकिस्तान की जाने से, तो तुर्की को अंगेज किया जाए, रूस को अंगेज किया जाए, बीजिंग को अंगेज किया जाए और अगले गोया कि हम कह सकते हैं कि 48 घंटों में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर ली जाए जिसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल को बड़ा क्लियर और लाउड मैसेज आए कि अगर सूरत हाल इस तरह रहती है तो फिर ये किसी के लिए भी सूरत साबित नहीं होगी।
अच्छा शराजी साहब, अमेरिका में रुकने पार्लियामान की जानिब से इस बारे में मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की तारीफ की है, जबकि डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि अमेरिका को एक ना ख़त्म होने वाली जंग में घसीटा जा रहा है। क्या समझते हैं? और मज़ीद भी तनकीद की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप बराह रास्त शामिल रहेंगे इसराइल के साथ या किनारा कशी इख्तियार करेंगे? मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि उनका पहला जो 4 साल दौर इक़्तिदार था उसमें उन्होंने अफगानिस्तान में इतनी तवील जंग को अमरीकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद ख़त्म किया और यहाँ से विड्रॉल हुआ। अगर उनके जाने के बाद बाइडन सरकार में उसको विड्रॉल कंप्लीट हुआ, लेकिन बहरहाल फैसला डोनाल्ड ट्रंप का था। और दीगर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में भी अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो उन्हें भी डिसलाइक करते हैं, वो समझते हैं कि नहीं रहने चाहिए, इससे मईशत मुतासर होती है, लोगों की जिंदगी मुतासर होती है, तो बेहतर है कि इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन क्या वजह है कि अब दूसरे दौर इक़्तिदार में अगर से जब उन्होंने ओथ लिया तो उन दिनों में फलस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा था उसको रुकवाया उनकी जानिब से और इसराइल से कहा गया कि वो सीज फायर की तरफ जाए, और ऐसा हुआ भी सही। लेकिन अब गोया कि ईरान के मामले पे उनकी सोच के अंदर हमें 180 का शिफ्ट नजर आ रहा है। ये कुछ समझ से वालत आ रहा है। इससे अंदाजा हमें ये होता है कि शायद उनको अमरीकी स्टैब्लिशमेंट ने इनिशियली ये कहा होगा कि जी हम छोटा बहुत कुछ करना जा रहे हैं, इसके लिए हमें आप अलाउ कर दें, लेकिन वो बाद में गोया कि अब बड़ी हो गई है और अब लगता ही है कि सिचुएशन ट्रंप साहब के कंट्रोल से भी निकल चुकी है और अब अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है वो सारा सिचुएशन को ड्राइव कर रही है। लिहाजा वो ये खुल के बात शायद कर भी नहीं सकते कि वो ट्रैप हुए हैं और अब उनको एक ऐसी जंग में धकेल दिया गया है कि जिस जंग में अब कामयाबी के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हर सतह पे जाएंगे। लेकिन क्या ये जो आप बात कर रही है कि खुद अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि एक ऐसी जंग की जो तवील भी होगी और तकलीफ दे भी हो सकती है, क्योंकि इस खत्ते के अंदर कई जगहों पे अमरीकी फौजी अड्डे भी हैं। अमेरिका यहाँ पे अपनी प्रेजेंस भी चाहता है कि जब आप बराह रास्त की जंग में शामिल होंगे तो फिर आपके भी जो वफादात हैं, जो आपके भी इंस्टॉलेशन हैं, वो भी बराह रास्त ईरान के निशाने पे आ जाएंगे, कि जो बड़ी खतरनाक बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है उसमें कोई शक नहीं कि तवील भी होगी और तकलीफ दे भी होगी और दो फरीकैन के लिए। लेकिन मुझे इससे ज्यादा खतरा ये लग रहा है कि जब आप आलमी असूलों को इस तरह खुलेआम पामाल करते हैं तो आप दीगर ममालिक को भी ये फिर मैसेज दे रहे होते हैं कि माइट इज राइट का कानून यहाँ पे चल रहा है, तो फिर दीगर ममालिक भी अपनी ताकत का इजहार करेंगे और वो भी अपनी अमलदारी कायम करने की कोशिश करेंगे, जिससे सूरत हाल आलमी सतह पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।